नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कुमार पांडे और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल KYBM नो योर बॉडी एंड मेडिसिन में। इसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा ह्यूमन बॉडी के बारे में, ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, ऑर्गन्स के बारे में, ऑर्गन सिस्टम के बारे में, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी, ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर करूँगा। इसके साथ जो स्टूडेंट्स आपके जो है नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इंटर में जूलॉजी लेके पढ़ाई कर रहे हैं, उनके मैं जो है जो आपके डिफरेंट फाइलम्स होते हैं जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, निडेरिया, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, ये सारी जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे जो है। इसके साथ साथ मैं आपको जो है दवाइयाँ जो मार्केट में आपकी मिलती हैं, जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप खाते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको समय समय पे बताता रहूँगा। तो आइए शुरू करते हैं मेरे साथ मेरा YouTube चैनल KYBM नो योर बॉडी एंड मेडिसिन में। दोस्तों, आज पहला एपिसोड मैं बना रहा हूँ, इसलिए मैं शुरुआत करूँगा सबसे पहले हमारे बॉडी की एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी में भी सबसे पहले हमें अपनी बॉडी को पढ़ना है अगर, तो जो हमारे एनाटॉमिस्ट होते हैं, जो एनाटॉमी जो जूलॉजिस्ट होते हैं, वो जो है डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी के, उसको जो है उसकी पोजीशन और उसकी लोकेशन और उसका स्ट्रक्चर, इसका स्टडी करने के लिए क्या होता है, हमारे बॉडी का जो है एक फिक्स पोजीशन निर्धारित होता है, एक स्टैंडर्ड पोजीशन निर्धारित होता है जिसको आप एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं। तो आज मैं इसी एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में और कुछ जो आपकी बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनके एक जनरल नेम होते हैं, एक हमारे जूलॉजिकल नेम होते हैं, जिससे हमारे एनाटॉमिस्ट जो होते हैं वो उसका नामकरण करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। तो एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है? एनाटॉमिकल पोजीशन वो पोजीशन है जिसमें हमारा ह्यूमन बॉडी जो है वो एक खड़ा ज़मीन पर सीधा खड़ा रहता है, उसकी आँखें और जो हेड होता है वो सामने ऑब्जर्वर जो हमें ऑब्जर्व कर रहा है उसको हम उसकी तरफ हमारी आँखें और हेड होती हैं। हमारे दोनों पैर जो होते हैं वो ज़मीन पे चिपके होते हैं और सामने की ओर होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है हाथ। आपका हाथ जो होता है हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन में कैसे होना चाहिए? साइड में होना चाहिए, प्लस ये हमारा जो पाम है, ये पाम आपका सामने फ्रंट की ओर होना चाहिए, ऐसे फ्रंट की ओर होना चाहिए। ऐसे होने पे क्या होगा, आपका ये जो अंगूठा होगा ये बाहर की तरफ होगा। तो यही हमारी स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन होती है कि हमारे दोनों हाथ के पाम जो हैं वो आगे की ओर हों और अंगूठा बाहर की ओर हो। यही हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन होता है। ये जब खड़े होते हैं, खड़े रहने पर अगर बॉडी हमारी ह्यूमन बॉडी खड़ी है तो ये इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन होती है। अगर हमारी लेटी हुई हो तो उस कंडीशन में, अगर हम पेट के बल लेटे हैं, अगर हम पेट के बल लेटे हैं तो उस पोजीशन को एनाटॉमिकल पोजीशन के लिए जो जूलॉजी में नाम दिया जाता है वो होता है प्रोन पोजीशन। उसको पेट जो लेटा होता है उसको प्रोन पोजीशन कहते हैं अगर पेट के बल लेटे हैं। और अगर पीठ के बल लेटे होते हैं तो इसके लिए जो जूलॉजिकल टर्म दिया गया है वो है सुपिन पोजीशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो और पोजीशन होते हैं। एक तो एनाटॉमिकल पोजीशन खड़े होने पे होता है और लेटे होने पर अगर पेट के बल हैं तो प्रोन पोजीशन, और अगर पीठ के बल लेटते हैं तो इसको सुपिन पोजीशन कहते हैं। इसके बाद अब हम बॉडी पार्ट्स के नाम पढ़ेंगे जो है, उनके जनरल नेम्स और उनके जो जूलॉजिकल या एनाटॉमिकल नेम्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो एक सिंपल सा ह्यूमन बॉडी मैं बनाऊंगा।
ये एक बहुत अच्छी बॉडी तो नहीं बनी है, लेकिन आपको पढ़ाने के लिए बहुत ही सफिशिएंट है। आपका ह्यूमन बॉडी इस तरह से होता है। तो हमारा जो ह्यूमन बॉडी है ये आपका 3-4 मेन रीजन में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला रीजन जो होता है वो होता है हमारा हेड। हमारा हेड होता है। दूसरा जो रीजन होता है हेड के बाद नीचे क्या आता है, नेक, गर्दन आती है, नेक बोलते हैं। ठीक है, गर्दन के नीचे ये पूरी बॉडी होती है जिसको हम ट्रंक बोलते हैं। ये पूरा आपका ये पूरा बॉडी आपका ट्रंक कहलाता है। फिर इस ट्रंक से जुड़ा हुआ ये एक हाथ होते हैं 2 और 2 पैर होते हैं, तो इसको हम हाथ और पैर नॉर्मली बोलते हैं। लेकिन वैसे अगर हम जूलॉजिकल भाषा में कहें तो ये हमारा जो होता है ये आपका अपर लिम्ब बोलते हैं इसको, और ये आपका जो है लोअर लिम्ब कहलाता है। ठीक है, तो यही आपके 5 मेन रीजन होते हैं आपके शरीर में। पहला होता है सबसे ऊपर खोपड़ी, हेड होता है। दूसरा होता है नेक। तीसरा होता है आपका ये ट्रंक। चौथा आपका अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। ठीक है, अब हेड भी, आपका हेड भी, इसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं। हेड में मेन एक होता है स्कल। स्कल होता है खोपड़ी। स्कल को जो जूलॉजिकल नेम दिया गया है इसको बोलते हैं क्रेनियल। जूलॉजिकल नाम साथ में हम बताते चल रहे हैं, ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए, क्योंकि आगे अगर आपको जूलॉजी पढ़ना है तो सारे जूलॉजिकल टर्म्स आपको पता होने चाहिए। ये जूलॉजिस्ट ये नाम इसलिए रखते हैं क्योंकि ये यूनिवर्सल होता है। पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी क्रेनियम बोलेंगे तो उसका मतलब स्कल ही होगा। ठीक है, तो ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए, तभी आपको जूलॉजी पढ़ने में मज़ा भी आएगा। तो स्कल जो होता है ये क्रेनियल बोलते हैं। इसके अलावा हेड का दूसरा पोर्शन होता है ये फेस। फेस के लिए जो जूलॉजिकल टर्म यूज होता है वो होता है फेसियल। ठीक है, फेस के लिए फेसियल, और यही स्कल और फेस मिलकर के आपका बनाते हैं हेड। और हेड के लिए सिफेलिक जो जूलॉजिकल टर्म यूज होता है वो होता है सिफेलिक। ये समझ गए? तो ये हेड का जूलॉजिकल नेम सिफेलिक होता है। इसमें 2 पार्ट होते हैं, स्कल, इसको जूलॉजिकल नेम क्रेनियल, फेस का फेसियल। फिर इस फेस में भी स्कल का काम आप जानते हैं, स्कल के अंदर हमारा ब्रेन होता है जो कि स्कल जो है उसको प्रोटेक्ट करता है चारों ओर से। हड्डी का ढांचा है जिसके अंदर जो है ब्रेन हमारा बंद रहता है और उसको प्रोटेक्ट करता है। फेस, आपका फेस क्या है? फेस हमारा इस हेड का जो है फ्रंट पोर्शन होता है। सामने से आप देखेंगे ये सामने का ही पोर्शन होता है जो जिसको हम चेहरा कहते हैं, फेस कहते हैं। अब इस चेहरे में आपको क्या क्या दिख रहा है? सबसे पहले चेहरे में आपको दिख रहा है माथा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोरहेड, या इसका जो जूलॉजिकल नेम होता है वो क्या होता है? फोरहेड को फ्रंटल बोलते हैं। और क्या दिख रहा है आपको चेहरे में? नोज दिख रहा है, तो नोज इसको जूलॉजिकल नेम नेजल कहते हैं। और क्या दिख रहा है? माउथ दिख रहा है, इसको जूलॉजिकल नेम ओरल बोलते हैं। और क्या दिख रहा है चेहरे पे? चिन दिख रहा है, चिन को जूलॉजिकली क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। इसके अलावा क्या दिख रहा है आपको चेहरे में? आइज दिख रहा है, आँख, इसका जूलॉजिकल नेम होता है ऑर्बिटल। और क्या दिख रहा है आपको? कान दिख रहा है चेहरे में, इस कान को हम क्या बोलते हैं? ऑटिक बोलते हैं, ऑटिक। और क्या चेहरा में दिख रहा है? चिक,
ये चिक दिख रहा है गाल, इसके लिए जो जूलॉजिकल टर्म यूज होता है वो होता है बक्कल। ठीक है, तो ये सारे आपको जूलॉजिकल नेम आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला है आपका, ये होता है फोरहेड बोलते हैं, या ब्रैकेट में इसको हम फ्रंटल बोलते हैं। जूलॉजिकल नेम इसका फ्रंटल होता है। फिर ये आई को हम जूलॉजिकल नेम ऑर्बिटल। ईयर, जूलॉजिकल नेम ईयर का होता है ऑटिक। चिक का जूलॉजिकल नेम हमने क्या बताया, बक्कल। नोज का नेजल, एन से नोज, एन से नेजल। माउथ को जूलॉजिकल नेम में ओरल कहते हैं। चिन का जूलॉजिकल नेम क्या होता है, मेंटल। तो ये आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, बहुत कठिन नहीं है ना। आई को ऑर्बिटल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अगर आंख निकाल लिया जाए तो इसके पीछे जो गड्ढा होगा उसको आई ऑर्बिट कहा जाता है, तो उसी से ऑर्बिटल। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये जो अंदर कैविटी होता है इसको बक्कल कैविटी कहते हैं, तो चिक को इसीलिए बक्कल कहा गया है। ठीक है, तो ये कुछ हिंट हैं जिससे आपको याद होगा। ओरल, आप दवाइयाँ खाते हैं, कहते हैं कि ओरल ड्रग्स, ओरल दवाइयाँ ले लीजिए, तो ओरल ये माउथ के लिए आता है, क्योंकि ओरल मतलब मुंह से खाने वाली दवाइयाँ, जैसे टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, है ना, तो वहाँ से ये शब्द आया। अगला नेक है। नेक को जूलॉजिकल नेम क्या होता है, सर्वाइकल बोलते हैं इसको, है ना। आपने एक बीमारी पढ़ी होगी, बार बार लोगों से सुना होगा, मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल। तो ये एक जूलॉजिकल टर्म है जो कि नेक के लिए यूज होता है, सर्वाइकल। फिर तीसरा रीजन हमने बताया ट्रंक। ट्रंक में भी 3 मेन रीजन होते हैं, एक ये चेस्ट और एक ये जो चेस्ट के ऊपर वाला ये, इसको ही चेस्ट बोलते हैं। चेस्ट, या इसका जो जूलॉजिकल नेम होता है वो होता है थोरैसिक। जूलॉजिकल नेम चेस्ट को थोरैसिक कहते हैं। ये बीच वाला पोर्शन जो होता है इसको एब्डोमेन कहते हैं, एब्डोमेन कहते हैं। और ये नाभि के नीचे वाला पोर्शन क्या कहलाता है, प्यूबिस कहलाता है। ये ट्रंक के 3 पोर्शन होते हैं, चेस्ट यानी थोरैसिक, ये एब्डोमेन, तीसरा प्यूबिस होता है। ठीक है, ये इनके पार्ट्स हो गए। इसके बाद अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में हमारे दोनों हाथ आते हैं। ये दोनों हाथ के क्या कौन से पार्ट्स होते हैं, इसमें आप देखेंगे सबसे ऊपर हमारा होता है शोल्डर। कंधा होता है, ये कंधा जो हमारा हैंड होता है, हमारा अपर लिम्ब होता है, ये इसी कंधे से जो है हमारे ट्रंक यानी हमारे इस बॉडी से जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसका मेन पहला पार्ट अपर लिम्ब का शोल्डर होता है। शोल्डर को जो है जूलॉजिकली क्या बोलते हैं, एक्रोमियल कहते हैं। इसका जो जूलॉजिकल नेम होता है एक्रोमियल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा होता है, ये आपका आर्म पिट होता है। आर्म पिट, इसको जूलॉजिकल नेम एक्सिलरी होता है। ठीक है, आगे आप जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इस आर्म पिट के नीचे से एक नर्व जाती है, उसको एक्सिलरी नर्व कहते हैं। ये एक लैटिन वर्ड से डेराइव्ड है, एक्सिला। तो आर्म पिट, इसका जूलॉजिकल नेम एक्सिलरी हो गया। फिर आप ये देखेंगे जो हाथ का ये पोर्शन होता है, शोल्डर और ये जो एल्बो होता है, हमारा शोल्डर और ये जो एल्बो है, इसके बीच का जो पोर्शन होता है इसको हम आर्म कहते हैं। आर्म कहते हैं, जूलॉजिकल नेम होता है इसका ब्रैकियम।
ठीक है। इसके बाद जो हाथ का वो पोर्शन जो कि एल्बो से रिस्ट के बीच में होता है, इसको बोलते हैं फोर आर्म। फोर आर्म बोलते हैं, या इसको जूलॉजिकल टर्म होता है एंटीब्रैकियम। ब्रैकियम, एंटीब्रैकियम। और बाकी आगे का जो ये पोर्शन है, ये इसको हम हैंड बोलते हैं। यही हमारा हाथ है। नॉर्मली अगर किसी से पूछा जाए कि हाथ कहाँ है आपका, तो वो पूरा ऐसे हाथ उठा देगा, लेकिन एक्चुअली हाथ आपका जो है, अगर जूलॉजी की भाषा में देखें, हाथ सिर्फ आपका इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो ये हाथ होता है। इस हाथ में भी हाथ, इसको जूलॉजिकली अगर देखा जाए तो बोलते हैं मैनुअल, मैनुअल बोलते हैं। अब इस हाथ में भी क्या क्या होता है? एक होता है पाम, ये पंजा होता है, पंजा होता है। इस पाम को हम पामर बोलते हैं। और दूसरा ये फिंगर्स होते हैं, फिंगर्स। इसको जूलॉजिकल नेम इसको डिजिटल और फैलेंजियल बोलते हैं, ठीक है। फिंगर्स होते हैं और पाम होता है। पाम को पामर, फिंगर को डिजिटल या फैलेंजेस बोलते हैं, फैलेंजेस या फैलेंजियल बोलते हैं। एक और पोर्शन होता है ये कलाई, रिस्ट, है ना। कलाई जो होती है इसको हम कार्पेल्स बोलते हैं, ठीक है। इसका जूलॉजिकल नेम कार्पेल्स होता है, ठीक है। तो ये अपर लिम्ब हो गया। इसके बाद अब लोअर लिम्ब आप देखेंगे। लोअर लिम्ब में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? लोअर लिम्ब में सबसे मेन पार्ट होता है आपका ये बटक होता है। पीछे से आप देखेंगे तो बटक होता है। इसके लिए जो जूलॉजिकल टर्म आता है वो होता है ग्लूटियल। उसके बाद आपका दूसरा पोर्शन आता है थाई, जांग जिसको कहते हैं। ये वो पोर्शन होता है जो कि बटक और ये आपका नी यानी घुटने के बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम थाई कहते हैं, जंघा कहते हैं। और आपने फीमर बहुत सुना होगा। इसमें फीमर बोन होती है, तो इसलिए वहाँ से इसको फीमर रीजन बोला जाता है। ये फीमर रीजन होता है थाई का। फिर घुटने से और टखने के बीच का रीजन, इसको हम कहते हैं लेग, है ना। ये हमारा लेग होता है। वैसे नॉर्मली किसी से पूछा जाए लेग का है तो पूरे को बता देंगे ये टांग है हमारी। और लेकिन जूलॉजी में लेग सिर्फ आपका ये घुटने से टखने के बीच का पोर्शन लेग कहलाता है। और इसका जो जूलॉजिकल नाम होता है वो होता है क्रूरल, क्रूरल बोलते हैं इसको। बाकी फिर ये आपका इधर टखना आता है एंकल। एंकल को हम जूलॉजिकल नेम टार्सल बोलते हैं, ठीक है। जो टखना होता है, देखिए रिस्ट को कार्पेल बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर कार्पेल बोन होती है ना। एंकल में टार्सल्स होते हैं, टार्सल बोन होती है। जब आपको हम स्केलेटन सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे ये कार्पेल होते हैं और टार्सल्स होते हैं। तो उन्हीं के नाम पे इस रिस्ट को जूलॉजिकली कार्पेल कहते हैं और एंकल को टार्सल कहते हैं, ठीक है। और रिमेनिंग ये आपका फुट होता है ना। ये पूरा फुट होता है। फुट में आपकी ये टोज होते हैं, जिसको टोज को क्या बोलते हैं? इसको भी डिजिटल और फैलेंजियल बोला जाता है, ठीक है। चाहे फिंगर हाथ का हो चाहे पैर का फिंगर हो, दोनों के लिए जो जूलॉजिकल टर्म आता है डिजिटल या फैलेंजियल ही आएगा, ठीक है। और ये फुट होता है। फुट को हम डॉर्सम बोलते हैं। ये फुट को, इसका जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है हमारे फुट का, पैर का ऊपरी हिस्से को डॉर्सम बोलते हैं। और नीचे का तलवा जिसको कहा जाता है, तलवे को, उसको प्लेंटर बोलते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से आप बहुत कुछ नाम जान गए होंगे, एक सिंपल नेम भी और इसके जूलॉजिकल नेम, इसको आप लोग समझ लीजिए अच्छे से। ये एक बार आपको याद हो गया तो जो है आपका कोई भी सिस्टम फिजियोलॉजी पढ़ें, चाहे डाइजेस्टिव या जो भी रिलेटेड आपका, उसमें जब जूलॉजिकल टर्म्स बोले जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और देखते रहिए मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल KYBM नो योर बॉडी एंड मेडिसिन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।